किंतु जैसे ही बाबा के पास आते वे कुछ भी नहीं बोल पाते। बाबा के सामने कभी वे कुछ कहते ही नहीं थे। और ऐसा भाव देखकर बाबा भी उनके मुरीद हो जाते। कहते कि तात्या की भक्ति बड़ी ही अद्भुत है। और बाबा की आंखों में देखकर भक्त समझ जाते कि बाबा तात्या साहब नूलकर को कितना प्यार करते हैं। इसीलिए सब लोग तात्या साहब नूलकर को भक्त प्रवर कहते थे। एक बार तात्या साहब नूलकर की आंखों में बड़ी तकलीफ हो गई, आंखें लाल हो जाती और बहुत दर्द होता। तात्या साहब ने मुंबई में इलाज करवाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, कई अंग्रेज डॉक्टर ने भी देखा और अंग्रेजी दवाइयाँ भी उन पर प्रयोग की गई, किंतु उन्हें जब आराम नहीं मिला तब बार रूम में बैठकर सभी वकीलों के साथ बातचीत हो रही थी। वहाँ कुछ वकील लोग थे जो तात्या साहब के साई भक्ति पर हंसी उड़ाया करते थे। कहते कि तात्या साहब इतने पढ़े लिखे और इतने बड़े जज होकर के बाबा के पीछे क्यों भागते हैं भाई? ऐसा शिरडी में क्या रखा है? साईं बाबा में ऐसा क्या है? तात्या साहब बोलकर हंसकर टाल देते थे, क्योंकि वे बाबा के नाम पर किसी से बहस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो बाबा को खूब समझते थे। बाबा के पास जब उनकी आंखों में बहुत तकलीफ होने लगी, कोर्ट कचहरी छूट गया, घर में आराम करने लगे, आखिर में उनके मन में आया कि नहीं, अब तो मैं सदगुरु के पास जाऊंगा। बाबा के पास जाने के लिए शिरडी पहुंच गए। उस समय साठेवाड़ा एक भवन था जो हरि विनायक साठे जी के द्वारा बनवाया हुआ था। वहीं वे विश्राम कर रहे थे। बाबा के पास जाने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही बाबा का पता चला कि बाबा बैठे हैं द्वारका माई में, तो आए तात्या साहब बाबा की सीढ़ियाँ चढ़े। जैसे ही वे बाबा के सम्मुख कभी आए भी नहीं थे, तब तक बाबा ने कहा, देखो श्यामा, पता है तुम्हें आज मेरी आंखों में बड़ी पीड़ा है। और ऐसा कहकर बाबा ने अपने हाथों से दोनों आंखों को स्पर्श किया। क्या कहना है तात्या साहब नूलकर की दोनों आंखें एकदम उसी समय उनकी आंखों में जो दर्द था वो तुरंत आधा हो गया। तात्या साहब की आंखों से आंसू गिरने लगे। बाबा ने कहा, अरे क्या हुआ भक्त को क्या हुआ? लेकिन तात्या साहब तो समझ गए। बाबा ने कहा, देख चिंता ना कर। बाबा ने उनके आंखों पर जल के छींटे डाले और कहा कि जा विश्राम कर, आंखें जल्दी अच्छी हो जाएंगी। बिना कहे बाबा समझ गए। अब ये बातें उनके बाथरूम में फिर से चर्चा की विषय बन गई। बाथरूम में एक वकील साहब थे जो बहुत मजाक उड़ाते थे, क्या साईं बाबा आप करते रहते हैं। ऐसा संयोग हुआ कि वकील साहब का एक बेटा था और वो बेटा 3 साल का था और उसके बाद कुछ ऐसी तकलीफ हुई कि वो बच्चा नहीं रहा। बहुत जगह भी गए। उनकी पत्नी बहुत विचलित रहती थी। 2 साल भटकने के बाद एक रात उनकी पत्नी ने स्वप्न में देखा कि वो जल का गागर लेकर कुआं पर जा रही है जल भरने। और जैसे ही वो कुआं पर जाती हैं तो देखती हैं कि एक फकीर वहां बैठे हैं। फकीर का सफेद वस्त्र और उनकी वेशभूषा देखकर वो डर जाती हैं। वो वापस चली आती हैं और आकर के जैसे ही घर में बैठती हैं तो देखती हैं कि फकीर दरवाजे पर खड़े हैं। फकीर कहते हैं, क्यों डरती हो बेटी, मैं तुम्हारे गागर को भर दूंगा, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे गागर को मैं भर दूंगा। ऐसा कहते ही उनकी आंख खुल जाती है और वो अपने पति से कहती हैं कि ये फकीर कौन है जो ऐसा मैं स्वप्न देखी हूँ, मुझे बड़ी उम्मीद लगी हुई है। तब वे मन में सोचते हैं कि इस तरह का वेशभूषा और ऐसे चेहरे का वर्णन तो तात्या साहब साईं बाबा के बारे में करते हैं। और तब वे साईं बाबा के पास अपनी पत्नी को लेकर के गए। बाबा ने उनकी पत्नी को बड़े आदर के साथ बैठने को कहा, किंतु वकील साहब को बाबा के क्रोध का सामना करना पड़ा। बाबा ने कहा, अभी निकल जाओ यहाँ से,
जितनी जल्दी हो सके मेरी नज़रों से दूर जाओ। मैं ढोंग करता हूँ ना, लोग मेरे पीछे भाग कर आते हैं ना। बेचारे वहाँ बैठे रहे, वकील साहब गए तो नहीं, चुपचाप बैठे रहे। फिर शाम हुई, लोग उठ करके वाड़े में चले गए। ऐसा क्रम 2-3 दिन तक चला। बाबा ने उनको आने नहीं दिया, द्वारका माई की सीढ़ियों पे चढ़ने नहीं दिया। लेकिन उनकी पत्नी जब बाबा के पास जाकर चरणों में प्रणाम की तो बाबा ने सिर पर हाथ रख के कहा कि चिंता मत कर बेटी, तेरी गोद में जल्दी ही लाला होगा। और ऐसा कहकर बाद में बाबा जब द्वारका माई से बाहर जा रहे थे, वकील साहब ने उनका पैर पकड़ लिया, कहा साईं क्षमा कर दीजिए, हम आपके नादान बालक हैं और इस तरह से यह कहना न होगा। क्या कहें बाबा की दया और करुणा। 1 वर्ष के बाद उनका पुत्र हुआ और दोनों पति पत्नी बाबा के चरणों में गए। और इस तरह से साईं ने बारंबार क्षमा किया अपने सभी भक्तों को और क्षमा दान किया। कभी शिकायत नहीं रही। बाबा ने कहा ये तो मनुष्य का स्वभाव है। तो जैसे गंगा चलती हैं रास्ते में वनस्पतियों को सुख देती हुई, उनको जाना तो गंगा सागर है, सागर से मिलने, किंतु रास्ते में जितने जल, जीव, प्राणी, पशु, वनस्पति मिलते हैं सबको अमृत पिलाती है। ऐसे अमृत पिलाते हैं संत। और हमारे साईं बाबा तो सबसे अनोखे संत हैं। तो प्रेम से बोलिए साईनाथ महाराज की जय।